Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is list in a Python. Today's topic is list in a Python. Let's start with list. List is a container or say data holder which is store any type of value, or say values. It store any type of value or say any type of values, such as any type of data type, any type of data. Now next is how to create a list or say creation of list. फर्स्ट थिंग, लिस्ट क्या होता है? एक डेटा होल्डर होता है, एक कंटेनर होता है, ये एज हम जिस पे चीज रखते हैं। ऐसा है कुछ हमारे पास एक स्टोरेज एरिया होता है जिसमें हम किसी भी प्रकार का डेटा हम यूज कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ डेटा मीन्स you can store number, you can store characters like name, address, numbers like age, salary, weight, kilograms, all these are different types of data types. So you can store any type of data. Okay, next, creation of list. Now in order to create a list, you should use what type of brackets? Square brackets. What type of brackets? Square brackets. You have to use these square brackets. These are the sign of list in a Python. Let's talk about its syntax. Syntax of list. List start with list name. List name is a user defined name. User defined name means user can set a name for a list. It can be a variable name. Sorry, it can be alphabet from A to Z or a combination of letters. Now, syntax is list name, then assignment operator. This is your assignment operator. Then opening bracket start, square bracket start, then element number 1, it means data number 1, any kind of item, data number 2, any kind, data number 3, and so on. And last, you have to close your list with closing square bracket. Okay, now most important things, in order to work with lists, you have to work with the following things. अगर आपको लिस्ट के ऊपर काम करना है तो सबसे पहले आपको ये जो निम्नलिखित चीजें हैं इनके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, you have to work with the following things, either manually or with the help of Python script area. Let's do manually all these things. First is you need to know the length of a list, यानी कि एक लिस्ट की लंबाई कितनी है ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये क्या बताता है? The number of elements inside the list. Number of elements inside the list tells about its length, यानी कि उसकी लंबाई कितनी है उसमें रखे गए एलिमेंट्स बता देते हैं। सो इट्स योर ड्यूटी टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अगर आपको लेंथ की लंबाई पता करनी है तो आपको उसके अंदर एलिमेंट्स की काउंटिंग करना जरूरी है। सेकंड, यू हैव टू नो अबाउट द इंडेक्स नंबर। आपको इंडेक्स नंबर की जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? बिकॉज इट टेल्स अबाउट द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट, यानी कि एक एलिमेंट या एक डेटा किस जगह पे रह रहा है। यहाँ पे जगह के नाम नहीं होते, यहाँ पे जगह के नंबर्स होते हैं। जैसे हम लोगों के आधार नंबर है, हमको आधार नंबर से भी आइडेंटिफाई किया जाता है ना।
उसी प्रकार से यहाँ पे जितने भी आपके डेटा एलिमेंट्स होंगे उनका एक पर्टिकुलर लोकेशन होगा, जिन्हें हम इंडेक्स नंबर्स के थ्रू जानते हैं कि वो कहाँ पे रह रहा है। नाउ थर्ड, यू नीड टू नो हाउ टू एक्सेस। अगर आपको मालूम है, किसी के घर का पता मालूम है, तो आप डायरेक्टली उस घर में जाते, ये नहीं कि पूछते कि कहाँ पे रह रहा है। सीधा आपको एड्रेस मालूम है तो आप सीधा उसके एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। नाउ यू नीड टू नो द एक्सेस, हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट इन द लिस्ट फ्रॉम देयर पोजीशन। अगर आपको ये इंडेक्स नंबर मालूम है कि होता क्या है, स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ पे होता है, तो इजीली आप उसकी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही आपने लोकेशन एक्सेस कर लिया, वो डेटा अपने आप ही एक्सेस हो जाता है रेफरेंस मेथड के थ्रू। ठीक है, जैसे हमने बोला एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग स्टार्ट होती है 0th ग्राउंड से, 0th फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे ही अगर आप ऊपर ऊपर चढ़ते जाए। और हमें मालूम है कि हमारा एक फ्रेंड 5th फ्लोर पे रहता है, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे वहां पे जो वॉचमैन है, हमें 5th फ्लोर पे जाना है ना। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए इंडेक्स नंबर। और एक चीज, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स, और यही इंडेक्स नंबर हमें बताते हैं। एंड लॉट्स ऑफ मेथड्स टू वर्क विथ लिस्ट, और कई मेथड हैं जिनकी मदद से हम लिस्ट के ऊपर काम करते हैं। So let's start with creation of list. I have one table regarding student data. Roll number, name, class, section, marks and percentage are attributes or say column names. Then these are records, 1 2 3 4 5 6 names are there, 1 and class is there, section is there, per percentage is there. Now I want to create a list from this record. From this record, we have to take row wise. Okay, हमें row wise insert करना पड़ेगा, क्योंकि एक complete हमें record generate करना है। तो roll number 1, name Avni, class LKG, section Raman, marks 450 and having percentage 90. Now, as per the syntax, list name equal to element number 1. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, and this is 6. We have to create this type of list. Now, you can use any type of name. Let's suppose यहाँ पे हमने एक नाम रख लिया है student data. According to syntax, list name, this is your list name. Then next is equal to operator, assignment operator, use assignment operator, bracket element 1, our element 1 is 1. Then name is Avni, class LKG, section Raman, marks 450, percentage 90. This is a list. Okay, now stores values of any type, means any data type. If you look at this list, you come to know about the different types of data. This one, without quote, number, with quote, character, or say varchar, or say string. This can be string or say character, ye bhi character, marks. So it is proof that list store any type of values. Okay, now are working, you have to work out these things manually. First is you need to know the length of the list. आइए पता करते हैं। उसके लिए क्या करना होता है हमें, the number of elements inside the list tells about its length, so count the number of elements. चलिए पहले इसके लंबाई के बारे में पता करते हैं। इसके लिए हमें उनको काउंट करना होगा। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6. There are 6 elements, hence its length is 6. So find
find out length of a list. For this you have to count the number of elements in a list. 1 2 3 4 5 6. Answer 6. So the length is 6 because there are 6 elements. There are 6 elements. Now second, what is index number? You need to know index number. Index number tells about the position of a value, यानी कि जो ये वैल्यू है इसकी पोजीशन बताता है. फॉर एग्जाम्पल रमन कहाँ पे रह रहा है, उसकी पोजीशन क्या है ना. 450 कहाँ पे रह रहा है, उसकी पोजीशन क्या है. यहाँ पे काउंटिंग से ना मतलब नहीं, यहाँ पे आप पोजीशन पे ना आ रहे हैं आप, ठीक है. और से रूम नंबर इन अपार्टमेंट वेयर द वैल्यू इज रिसाइड, या कोई भी एक अपार्टमेंट नंबर है जहां पे वैल्यू रह रहा है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट होते हैं. जैसे आपका कोई अपार्टमेंट है, ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होता है, 0th फ्लोर से, और चला जाता है अप इन द हाई. हम बोलते हैं 6. अगर कोई 6 या 10 फ्लोर की बिल्डिंग है तो हम बोलते हैं इसमें 10 फ्लोर्स हैं. लेकिन काउंटिंग कहां से होती है? 0th से. 0th फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर से ना. एंड एंड्स विथ n-1 और से लेंथ ऑफ अ लिस्ट -1. अगर आपको लिस्ट लेंथ मालूम है, आप उसमें से तुरंत एक माइनस कर देंगे तो आपका इंडेक्स नंबर का लास्ट पोजीशन पता चल जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन 1 है. तो एंड पोजीशन क्या हो जाएगा? क्योंकि लेंथ हमें मालूम है 6 है, तो 6 - 1 5. तो स्टार्ट होगा 0 से और कहां पे खत्म होगा? 5 से. सी द डायग्राम. स्टूडेंट डेटा फर्स्ट डेटा इज 1, सेकंड डेटा इज अवनी, थर्ड डेटा LKG, Raman 450 90. Now if we take a look on index number, if I turn this diagram like this, it will resemble as a building. एक बिल्डिंग की तरह दिखा रहा है. देखिए 0th फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 4th फ्लोर एंड 5th फ्लोर. अगर हम काउंटिंग करें कितने नंबर की बिल्डिंग है ये? 6. देयर आर 6 बिल्डिंग्स. 1 2 3 4 5 6. बट काउंट कहां से होगा? 0th से. ग्राउंड फ्लोर, 0th फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन, फोर्थ लोकेशन, 5th लोकेशन एंड 6th लोकेशन. बट यहाँ पे हम कहां से शुरू करेंगे? 0 से. तो 1 का जो इंडेक्स नंबर हो गया 0 हो गया, अवनी का इंडेक्स नंबर 1 हो गया, LKG का इंडेक्स नंबर 2 हो गया, रमन का इंडेक्स नंबर 3 हो गया, 450 का इंडेक्स नंबर 4 हो गया एंड 990 डेटा का इंडेक्स नंबर 5 हो गया. So please do not confuse between the length of a list and its index number. Both concepts are different. Length of a list means number of items in a list, whereas जबकि index number is a address of an item in a list, यानी कि उसका एड्रेस क्या है वो ये बताता है इंडेक्स नंबर. Now our third work is how to access the elements from a list. हम कैसे एक्सेस करें, और ये हमें मालूम है कि अगर हमें किसी का एड्रेस पता है तो हम उसके एड्रेस से उसे निकाल सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं. सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे. दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर. लेट्स सपोज आई वांट टू डिस्प्ले दिस वन, रमन. तो यहाँ पे क्या इंडेक्स नंबर हो जाएगा हमारा? 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 है ना. और जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे अपार्टमेंट का नाम अगर हमने रख दिया A या फिर गोकुल अपार्टमेंट, तो गोकुल अपार्टमेंट के स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 0 से. हम बोलेंगे गोकुल अपार्टमेंट के 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे हमारा एक फ्रेंड रहता है जिसका नाम रमन है, या एक लड़की रहती है जो रमन सेक्शन में पढ़ती है ना. हमें ये निकालना है, यानी कि हम पहले उस बिल्डिंग का नाम बोलते हैं जैसे गोकुल धाम, फिर उसके बाद उसका लोकेशन बोलते हैं 4th ब्लॉक. तो वही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं. लिखने का तरीका देखिए, पहले उसका नाम लिखेंगे लिस्ट का, देन
लिस्ट का जो हम ये ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, उसमें हम उसका इंडेक्स नंबर लिख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसका वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने 4 लिखा है, इट मीन्स 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें 450। योर आंसर वुड बी 450। लेट्स डू इट इन पाइथन। यही डेटा हम क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, यही फाइल, न्यू फाइल में गए, लिस्ट वन नाम रख दिया हमने, या स्टूडेंट डेटा, STUDENT स्टूडेंट डेटा इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट, देन नेक्स्ट इज अवनी, नेक्स्ट इज LKG, next is RAMAN Raman, then next is 450, and the last one is 90. One thing is there, you should introduce or you should put comma in order to bifurcate or say introduce next data. Okay, next I want to, this is a creation of list. Now find out its length. We have a len inbuilt function that tells about that return length of a list. Let's do it. Print len STUDENT student data. Let's I want to print data from this location, Raman. So I have to put print STUDENT student data ब्रैकेट स्टार्ट, कौन सा चाहिए हमें, 0 1 2 3, तो थर्ड लोकेशन पे हमें क्या मिल जाएगा, रमन। लिस्ट QUES क्वेश्चन 2, सी लेंथ इज 6, जैसे हमने पहले बता दिया था, इसको काउंट करने के बाद लेंथ कितना आया था, 6। काउंट करने का लेंथ कितना आया है, ओके, नाउ काउंट करने का लेंथ कितना आया है, लेंथ इज 6 एंड द वैल्यू इज रमन reside at location number 3. Start with 0 1 2 3, see 3 4 5. Index number start from 0 and goes up to n minus 1 or say length minus 1. Now I'm going to repeat this step again and again. See what happened. 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। काउंट करें, लेट्स स्टार्ट अगेन, सी द रिजल्ट। At 0th location 1 is there, first location Avni is there, second location LKG, third location that is your 2 Raman, fourth location that is your 3. Now in this way you can access individual item from a list. In order to get individual item, you need to know its index number, and index number start from 0. Okay, so it's your duty to count index number in order to what, in order to access individual number or
say address of individual data. Okay, bye students.